बच्चों पिछली वीडियो में हमने 3 केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चौथा केस, पांचवा केस और छठा केस जो अवतल दर्पण के कारण जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं। लास्ट केस जो था उसमें वस्तु वक्रता केंद्र पर पड़ी थी। अब क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो उसके लिए क्या करते हैं, वही सेम चीज। सबसे पहले वस्तु को ड्रॉ कीजिए, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कीजिए यहां पर। उसके बाद यहां से एक समांतर किरण आएगी। ध्यान रखिए, सबसे जो ध्यान रखने वाली बातें क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपकी जो वस्तु है वो इससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए। वस्तु जो है आपकी इस द्वारक से छोटी होनी चाहिए। दूसरा, बिल्कुल सीधी बनानी चाहिए आपको। तीसरा क्या है, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर रखनी है, ठीक है ना। ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर रखनी है। और जब भी डायग्राम बनाए, रेड बनाए पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल सावधानी से बनाना है, फिर आपका कभी डायग्राम गलत नहीं होता है, ठीक है। और ये हो गया, ये प्रकाश की किरण इधर गई। उसके बाद क्या है, यहां से इसको इनको मिलाया, ठीक है। ये मत देखिए यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है छोटा है, ये डायग्राम की जगह ज्यादा कम है। बस डायग्राम अपने आप बनते जाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता। नेक्स्ट है, इसमें से किरण और निकालनी है, बस वो फोकस में से निकाल दीजिए। सबसे बढ़िया काम है फोकस वाला। ध्यान से, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण निकली, फोकस में से गई, अवतल दर्पण पर पहुंची, परावर्तन हुआ और होने पर यह है। ये मैं समांतर चेक करने के लिए बना रहा हूं, इसे कर रहा हूं समांतर है कि नहीं है। देखिए लगभग समांतर है, जी हाँ। तो इसको ये ऐसे कर दिया, किरण यहां से यहां आई थी, यहां से ऐसे चली गई। अब ये किरण जा रही है, ये किरण बकई मिलेगी इसको, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। यहां मिला दिया, यहां क्या बनेगा, अब इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। तो बच्चों इस डायग्राम में भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है प्रतिबिंब कैसा बना है, कहाँ बना है, क्या प्रकृति है। तो आप इसके बारे में खुद बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्या है, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी से परे बना है, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार, आकार वैसे नजर आ रहा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से थोड़ा बड़ा है। तीसरा, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है और उल्टा बना है, ठीक है। चलिए पांचवें केस की ओर। पांचवा केस क्या है, पांचवा केस है जब वस्तु कहां पड़ी हो, सोचो बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस कर पा रहे हैं। पांचवा केस है जब वस्तु फोकस पर पड़ी हो, ठीक है। फोकस पर पड़ी हो तो कैसे शो करेंगे। ये बेटा पहले जो 4 केसेस थे बहुत ही आसान थे, सिंपल थे। ये पांचवा और जो छठा केस है थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, जब ऑब्जेक्ट को या वस्तु को हमने फोकस पर शो करना होता है तो देखिए, इसको पहले तो जितना साइज बनाना है वो तो बनाना ही है। अब इसके बाद इसकी एक प्रकाश की एक समांतर किरण लेके आइए। प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। और बाद में परावर्तन के बाद यह फोकस में से गुजरेगी, राइट। यहां से आई और इधर गई, ठीक है। अब क्या है, अब एक प्रकाश की किरण क्या है, वक्रता केंद्र से निकाल दो। वो कैसे निकालोगे, वो इस तरह से,
ये थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, लेकिन आप कर सकते हैं, हमें पता है। ये देखिए, लाइन ड्रॉ करने से पहले थोड़ा चेक कर लीजिए, वैसे रख ली, यहाँ से जाएगी और यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी, यहाँ गई और टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है। और ये प्रकाश किरण इधर गई और टकराने के बाद वापस आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश किरणें क्या है, प्रकाश किरणें क्या है, समांतर जाती रहेंगी, कहीं मिलेंगी नहीं। जहां भी आप अपनी आंख रख लोगे, अगर आप इधर अपनी आंख रख के यहाँ अपनी आंख रख के देखोगे तो आपको प्रतिबिंब यहाँ भी नजर आएगा, क्योंकि आपके आंख के अंदर उत्तल लेंस होता है और वो प्रतिबिंब बना लेता है, प्रकाश किरणों को अपने अंदर कन्वर्ज कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वहाँ प्रतिबिंब बना देता है। तो जहाँ पर भी आप आंख रखेंगे वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे कि ये प्रतिबिंब, ये जो कहाँ पर मिलेंगी, ये मिलेंगी अनंत पर, ये प्रकाश किरणें मिलेंगी अनंत पर मिलेंगी, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अनंत पर जाओगे वहां जाके प्रतिबिंब बनेगा। अनंत का मतलब है जहां पर आपकी आंख होंगी, जहां पर आप इन रेखाओं को, इन प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को देखना चाहोगे, वहां आपको दिख जाएगा। बस ये है, इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जितनी दूर जाते जाओगे इस जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा आपको नजर आता जाएगा, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी विशेषताओं में लिखेंगे प्रतिबिंब बना कहां पर है, प्रतिबिंब बना है अनंत पर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रतिबिंब कहां बना है, अनंत पर। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति, ये किरणें क्या है, वास्तव में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये बताओ। किरणें तो आ रही है ना, किरणें तो आ रही हैं, आपकी आंख तक भी पहुंच रही हैं, आपकी आंखें प्रतिबिंब भी बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी आंख नहीं पहुंच रही हैं। तो जहां पहुंच रही हैं वो वास्तव में पहुंच रही है ना। जब वास्तव में किरणें आपके पास पहुंच रही हैं तब क्या है, तब यह प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक हो गया। और कौन सा हो गया, उल्टा भी हो गया, वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, ठीक है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। और ये जो तीसरा रूल कह रहे थे, तीसरा रूल यहाँ पर काम आया, प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आती है और क्या है, वापस चली जाती है, वो रूल यहाँ पर लग गया है, ठीक है। चलिए अब छठे केस की ओर, छठा केस स्टडी करते हैं। छठा केस ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैंने अवतल दर्पण को थोड़ा इधर ना ड्रॉ करके थोड़ा सा इधर दर्शाया हुआ है। वो इसलिए कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में पड़ी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में पड़ी होती है, तब क्या होता है, पहले तो वस्तु को ड्रॉ कर लें, वस्तु को हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब वही पहला केस, पहली चीज, प्रकाश की किरण को लेके आइए, समांतर लेके आइए पहले तो, और उसको बाद में फोकस में से गुजार दीजिए, गई फोकस में से, ठीक है। अगला है, अगला कौन सा, अगला वक्रता केंद्र वाला, भाई सेम वक्रता केंद्र वाला, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने से पहले चेक कर लीजिए रफली कि हाँ एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये बिंदु दोनों एक लाइन में आना चाहिए, और तीसरा इसके साथ कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो प्रकाश किरण यहां से आई, टकराने के बाद वक्रता केंद्र की तरफ वापस वैसे की वैसे ही चली गई, यहां से निकली थी ऐसे कैसे, और टकराने के बाद वैसे की वैसे चली गई। ये देखिए इनके बीच में गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप ये अपनी आंख यहाँ रखोगे, पिछले केस में तो क्या था, प्रकाश की किरणें समांतर थी, अगर आपकी आंख यहाँ पर होती थी, आपका आंख का लेंस यहाँ होता था, तो वो उन समांतर किरणों को इकट्ठा करके एक जगह पर उसका प्रतिबिंब बना देती थी। लेकिन ये किरणें फैलती जाएंगी, जब ये किरणें फैलती जाएंगी तो क्या होगा, तो क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये किरणें आपको दिखेंगी, ये किरणें आपको दिखेंगी, इनका जो प्रतिबिंब है वो भी दिखेगा, लेकिन प्रतिबिंब की जो किरणें हैं ये वास्तव में कहीं पर नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको मिलती हुई नजर जरूर आएंगी कि कहीं से किरणें आ रही हैं, कहीं चीज से आ रही हैं, तो वो नजर जरूर आएंगी। तो कहां से नजर आएंगी, इसलिए इसको आपको, अगर आपकी आंख यहां पर है तो आपको क्या नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो कहां से आ रही है, दर्पण के पीछे से आ रही है, तो हम इसको पीछे की तरफ दर्शा देते हैं। अगर आपकी आंख यहाँ है तो आपको क्या नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो आपको इधर से
इधर से आती हुई नजर आएगी। जब इधर से आती हुई नजर आएगी तो आपको ये लगेगा कि प्रकाश की किरण, ये किरण और ये किरण दोनों क्या है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। महसूस होगा, पर क्या वास्तव में काट रही हैं किरणें? किरणें तो इसके पीछे तक जाती नहीं है। आपको सिर्फ महसूस होगा, आपको सिर्फ आभास होगा। जब आभास होगा तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि एक आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि दर्पण के पीछे तो कोई प्रतिबिंब बनता ही नहीं, दर्पण के सामने बनेगा। अगर सामने बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब है। अब ये आभासी कैसे है? क्योंकि किरणें यहाँ वास्तव में नहीं मिल रही थी, ये आभासी है। अब उल्टा सीधे की बात भी करते हैं। ये किरण कहाँ से थी? इसके ऊपरी सिरे थी। ये किरण कहाँ से थी? इसके ऊपरी सिरे से थी, तो ये इसका ऊपरी सिरा हो गया। ये किरण कहाँ से है? सॉरी, ये वाली किरण कहाँ से है? नीचे सिरे से नहीं है। यहाँ से देखो, ये किरण आई है, यहाँ से आई है, इसके ऊपर वाले सिरे से आई है। तो जब ऊपर वाले सिरे से आई है तो ये भी इसका ऊपर वाला सिरा बन गया। तो ये यानी कि ये प्रतिबिंब क्या है? ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब है। यहाँ पर आप सिद्ध कर पा रहे हैं कि एक वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। तो ये छठा केस था जिसमें हमने वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा था, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा था, और रखने के बाद आपने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है। आकार कैसा है? वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है, और प्रतिकृति कैसी है? आभासी और सीधा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने 6 केस डिस्कस किए हैं अवतल दर्पण के कारण। पिछली वीडियो में 3 केस किए थे, इस वीडियो में 3 केस डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते रहिए, अगली वीडियो भी आ रही है।